नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में हल्ला बोल मुहिम शुरू कर कांग्रेस ने मंगलवार को भ्रष्टाचार दिवस मनाया। जिला मुख्यालयों पर प्रदेश कर उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चे ने भी यूपीए सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू। मधु मिन्हास, संजय चौहान वार्ड घूमकर जनता से जन समर्थन जुटा रहे। संजौली में कांग्रेस ने रोड शो कर मतदाताओं से की पंजे पर मुहर लगाने की अपील। विदेशी करेंसी मामले में तिब्बती धर्मगुरु उगेन त्रिनले दोरजे को ऊना कोर्ट ने दी बड़ी राहत। प्रदेश सरकार की पैरवी पर केस से नाम हटाने के अदालती हुक्म जारी। सिक्किम के एक ट्रस्ट की याचिका भी की खारिज। ऊना में कुटलैहड़ निवासियों के लिए बंदर नसबंदी केंद्र साबित हो रहे हैं वरदान। केंद्र में अब तक 5000 बंदरों की नसबंदी को सफलता से दिया गया अंजाम। फसली नुकसान से भी किसानों को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से मनाए गए प्रदेश भर में भ्रष्टाचार दिवस की। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल मुहिम छेड़ते हुए मंगलवार को पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार दिवस मनाया। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में शिमला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, तो दूसरी तरफ हमीरपुर में भी गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऊना में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धर्मानी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप जेपी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। पेश है एक रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रदेश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, भूमाफिया, खन माफिया व जेपी प्रकरण पर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स की मौजूदगी में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी अपनी सरकार को दूध का धुला नहीं होने की बात कह चुके हैं। नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस भाजपा को घेरने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। हम तो ये आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं। हमें खुशी है कि आज वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो पार्टी से अलग हुए हैं, वो भी धूमल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भूमाफिया को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे, वन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे, और इनके ही डॉक्टर राजेंद्र सुशांत भाजपा की धूमल सरकार को आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कर रहे हैं, सबसे निकम्मी सरकार जो है इसकी संज्ञा दे रहे हैं। और शांता कुमार जी कह रहे हैं कि वर्तमान धूमल सरकार दूध से धुली हुई नहीं है। इसका मतलब है वो भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते कांग्रेस प्रदेश सरकार की आलोचना का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाह रही है। सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों व जेपी प्रकरण पर हमीरपुर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। हमीरपुर के गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। इस मौके कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की। वहीं महोदय राज्यपाल जी से ये प्रार्थना की है कि जेपी कांड घोटाले में फंसी हुई सरकार को, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को तुरंत जो है मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारा जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए तथा इस घोटाले की जांच की जाए, और जितने भी इसमें तमाम संलिप्त सरकार के लोग हैं उनको कानून के द्वारा जो है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा, खजाने का पैसा ये जनता का है और जनता को पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी ओर ऊना में भी कांग्रेस ने सरकार की जन विरोधी नीतियों व जेपी मामले को लेकर रोष रैली निकाली। जिला ऊना कमेटी ने सहायक उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा।
कांग्रेस के जिला ऊना के अध्यक्ष वीरेंद्र धर्मानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को कई बड़ी निजी कंपनियों के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेपी मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। आज का जो ज्ञापन है वो महामहिम राज्यपाल को भेजा गया है और आज का एक ही मुख्य मुद्दा है कि जेपी थर्मल प्लांट के बारे में जो हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, उसके मुताबिक ये जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कंपनियों का जो टिकड़ी है, इसमें जो क्रिमिनल नेक्सस है, इसको उजागर करने के लिए सीबीआई की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। केंद्र की यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को धिक्कार दिवस मनाया। इसके तहत मोर्चा ने प्रदेश भर में रैलियां निकाली व धरना प्रदर्शन भी किए। शिमला में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर मोर्चे के प्रदेश महासचिव सुनील ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। राजधानी में भाजपा युवा मोर्चा ने एक रैली निकालकर यूपीए सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुनील ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश से बाहर रखे काले धन को वापस देश में लाने सहित कई मोर्चों पर नाकामयाब रही है। कार्यक्रम है जो केंद्र की सरकार आज 8 वर्ष उसके कार्यकाल को पूरे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार दिया है। काला धन यदि इस देश में आता है, यदि विदेशों में सबसे ज्यादा किसी का काला धन है तो कांग्रेस का है। यदि कांग्रेस का काला धन उसकी चेयरपर्सन मनमोहन सिंह और उसकी पूरे जो भ्रष्टाचारी मंत्री है उनका धन वहां नहीं होता तो फिर वो क्यों यहाँ पर काला धन वापस नहीं लाता है। इस संबंधी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन खजूरिया ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार के समय में देश में महंगाई व भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जन विरोधी नीतियां लागू कर देश की जनता पर बोझ डाल रही है। एक धिक्कार दिवस हम मनाने जा रहे हैं जो हमारी केंद्र की सरकार जो यूपीए सरकार है उसका जो फेलियर हुआ है, और खासकर मैं स्पेशली जहाँ कहूँगा कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने जो जिस तरीके से बढ़ाया हुआ है और पूरे देश को उन्होंने शर्मसार किया है, उसको लेकर आज पूरे देश भर में हमारे प्रदेश हेडक्वार्टर पे हमारे धरने प्रदर्शन और यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा आज पूरा देश में जुबा जाग चुका है और पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जनता इसका भरपूर जो जवाब है वो सोच समझ के उसका जवाब दे, ताकि आने वाले समय में लोगों ने आज देखा है कि पिछली दफा जो एनडीए की सरकार रही हमारी और आज यूपीए की सरकार, उसका जो कंपैरिजन जनता कर रही है उसका नतीजा हम सबके सामने आ रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को कई मामलों पर घेर रही है, तो वहीं उसका अग्रणी संगठन युवा मोर्चा भी केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती हो गई है शुरू और मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर पार्षद पद के प्रत्याशी इलेक्शन कैंपेन में कर रहे हैं रात दिन एक। प्रदेश के एकमात्र नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में खासी तेजी ला दी है। गिनती के आखिरी दिन चल रहे हैं और अब हर कोई मतदाताओं को लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस, बीजेपी व माकपा के उम्मीदवार लोगों से संपर्क कर एक दूसरे की कमियों को खूब तूल दे रहे हैं। ये उम्मीदवार लोगों को मूलभूत सुविधाओं देने के साथ साथ कई बड़े बड़े वायदे भी कर रहे हैं। उधर माकपा के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार टिकेंद्र पवन ने राज्य सचिवालय व आसपास के विभागों में कर्मचारियों का समर्थन मांगा। इस मौके पर टिकेंद्र पवन ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा को इन चुनावों में अपनी हार नजर आने लगी है। यही वजह है कि ये पार्टियां माकपा के जीतने पर नगर निगम को फंड न देने जैसी बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टियां हैं जो कि शहर के लिए मिले करोड़ों का फंड उपयोग ही नहीं कर पाई। हाफ डिफीट ऑलरेडी कंसीड कर रही है दोनों, कांग्रेस भी बीजेपी भी। अब उनका प्रचार ही आ गया है कि ये 2 जीत जाएंगे तो हम इनको स्टाफ कर देंगे फंड्स को लेकर, जो सेल्फ डिफीटिंग है उनके लिए भी। मतलब
जो आदमी हम अपना पैसा तो छोड़ना भूल जाइए, लेकिन चार्ज लगाने वाले वो लोग हैं जो अपने 30 करोड़ से ज़्यादा खो दिया, मतलब पिछले जो डेवलपमेंट के लिए शिमला में लगना था पैसा, जो खासकर शेड्यूल कास्ट बस्ती के लिए पैसा जाना था, वो यहाँ से कोई और दे गए। तो वो लोग चार्ज लगा रहे हैं जो पैसा था उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सके कि ये लोग कोई पैसा इनको नहीं मिलेगा। हम यही कह रहे हैं, विश्वास रखिए, जब हम लोग सड़क पर अपने रास्ते बनवाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, दो समय पानी दिलाने के लिए, जो रिसोर्स जनरेशन है वो भी आपको 2 महीने से ज्यादा बड़ा काम नहीं है। नगर निगम चुनाव के लिए प्रदेश की तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखना अब यह है कि शिमला नगर निगम का ताज किसके पास आता है। मंगलवार को कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने सरकारी कार्यालय में जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कर्मचारियों से वोट मांगे। मधु सूद ने शिक्षा विभाग, परिवहन निगम व उद्योग विभाग कार्यालय में चुनाव प्रचार किया। मधु सूद व देवेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस इस बार भी भारी बहुमतों से जीतेगी। हमने बस स्टैंड से नीचे जो पूरी कॉलोनी है वहाँ पे प्रचार किया, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में गए वहाँ पे, उसके बाद रिपन अस्पताल गए और अभी हम यहाँ HRTC का ऑफिस भी किया और अभी हम यहाँ इंडस्ट्री ऑफिस में आए। तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का और पूरा रुझान है लोगों का कांग्रेस पार्टी की ओर और हमें पूरा विश्वास है इस बार हम भारी बहुमत से जीत के नगर निगम में आएंगे। बस स्टैंड से नीचे लाल पानी में वार्ड नंबर 10 में प्रचार किया, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पर प्रचार किया, उसके बाद HRTC में किया, उसके बाद हम पूरा क्या नाम है रिपन हॉस्पिटल में प्रचार किया, उसके बाद अभी हम जो है इंडस्ट्री ऑफिस जो है यहाँ पर प्रचार करने जा रहे हैं। तो लोगों का जो हमें प्रेम स्नेह प्यार मिल रहा है, बड़ा अच्छा रुझान है कांग्रेस पार्टी की तरफ और हमें लगता है कि जो हमारे जितने भी मेयर की कैंडिडेट मधु सूद जी और महापौर और जितने हमारे पार्षद हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि नगर निगम में जो है अगली बार अगले चुनाव। दूसरी ओर भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर SS मनहास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने BCS क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और उनकी समस्याओं को भी सुना। उनके साथ किन्नौर के विधायक तेजवंत नेगी भी मौजूद रहे। तेजवंत नेगी ने कहा कि अगर भाजपा नगर निगम चुनाव जीतती है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करना भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी। कहूँगा कि भाजपा की बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। भाजपा इस शहर में चेंज लाना चाहती है, इस शहर को मूलभूत सुविधाएं देना चाहती है, इस शहर को मॉडर्न फैसिलिटी देना चाहती है, इस शहर का सौंदर्यीकरण करना चाहती है, इस शहर को इसके नागरिकों के लिए और कैपिटल में जो दूसरे लोग आते हैं और जो हमारे टूरिस्ट भाई आते हैं उन सब के लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा एक अपील करना चाहती है जनता से कि 26 साल से जो कांग्रेस का राज है उसको खत्म किया जाए। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार है, शानदार विकास के कार्य 4 वर्षों में हुए हैं और एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि सबकी ये चाहत है कि इस बार हमने बीजेपी को देना है। जो कुशासन पूरब में रहा है उस कुशासन को मिटाकर ये जो छोटी छोटी समस्याएं इनको हम निजात दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद पद के उम्मीदवार भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये प्रत्याशी जहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए शहर वासियों से वादे और दावे करते हुए नहीं थक रहे, तो दूसरी तरफ वार्ड स्तर के मुद्दों को भी ये उम्मीदवार प्रमुखता से उठा रहे हैं। सभी का एक ही निशाना है, बस मछली की आंख में तीर मारना, यानी हर हाल में चुनाव जीतकर निगम में पहुंचना है। संजौली उपनगर के इंजन घरपाट से कांग्रेस के युवा नेता सुशांत कपरेड पार्षद पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। सुशांत कपरेड वार्ड में एम्बुलेंस रोड, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाने जैसे कई वायदे कर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। सड़क की जो व्यवस्था है जिसमें एम्बुलेंस रोड है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें इंजन घर पार्किंग से लेकर गौतम निवास तक एम्बुलेंस रोड, दक्षिण बिहार से लेकर पश्चिम बिहार का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ तक एम्बुलेंस रोड का प्रावधान करवाना, साथ ही साथ दक्षिण बिहार में एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाना जिसमें पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो उसी ब्लॉक में और साथ में डिस्पेंसरी और उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज की जो सिस्टम है उसमें सुधार और पानी की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने की प्राथमिकता रहेगी।
उधर संजौली चौक में भी कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार सोनिया ने जमकर चुनावी प्रचार किया। इस मौके पर सोनिया ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड में अधूरे रहे कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वार्ड के सभी लोगों को सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं मिले। चुनावी मुद्दे हमारे जो है, पिछला जो अभी हमारा जो समय निकल रहा है नगर निगम पार्षद का, इस वार्ड से, वार्ड नंबर 17 संजौली चौक से, हमारे कांग्रेस के ही पार्षद हैं यहाँ पे। उन्होंने भी काफ़ी विकास के काम किए हैं इस वार्ड में, और जो कुछ अधूरे रहते हैं करने को, मैं प्रायोरिटी पे उन काम को पहले तो पूरा करूँगी, और उसके बाद जो भी इस वार्ड की समस्या होगी लोगों के बीच जाके उनको सुनूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं उनको पूरा करूं। वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं इन नेताओं द्वारा, लेकिन चुनावों के बाद इन वादों का क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। वहीं ढली वार्ड में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस व भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह कंवर ने ढली वार्ड में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कांग्रेस पार्षद ने पहले ही बहुत काम किए हैं और आगे भी विकास कार्य जारी रखा जाएगा। उधर ढली वार्ड में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के पार्षद उम्मीदवार शैलेंद्र चौहान ने भी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नैना देवी इलाके को सेंचुरी क्षेत्र के बाहर करने की मांग धीरे धीरे पकड़ने लगी है जोर। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। नैना देवी इलाके को गेम सेंचुरी से बाहर करने की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा इस सेंचुरी में पड़ता है। इस संबंध में हिमाचल किसान मंच के संयोजक व पूर्व विधायक के कौशल ने कहा कि सेंचुरी के कारण यहां के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 3 जून को स्थानीय लोगों ने यहां के घवांडल चौक पर धरना देने का फैसला किया है। हिमाचल किसान मंच के संयोजक व पूर्व विधायक के कौशल ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सेंचुरी के जंगली जानवर लोगों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा इससे यहां सड़क निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्य भी नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि नैना देवी को सेंचुरी एरिया से बाहर करने की मांग को लेकर 3 जून को घावंडल चौक पर धरना दिया जाएगा। यदि फिर भी सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। हमारे बिलासपुर जिला के नैना देवी में जो गेम सेंचुरी बनाई गई है उसकी वजह से लोगों को भयानक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहाँ तमाम फसलों की बर्बादी जंगली जानवर, बंदर और आवारा पशु कर रहे हैं, और इसी के साथ पिछले 15 वर्षों से खैरों का कटान बंद है। आधे से ज़्यादा करोड़ों रुपए के खैर जो है वो सूख गए हैं, और इसी के साथ लोगों की तमाम फसलें बर्बाद हो गई। लोगों की सड़कों का निर्माण बंद हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और वर्ल्ड बैंक और नबार्ड से जो पैसा आया वो वापस चला गया। इससे लोगों के अब सब्र का बांध टूट गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों ने पिछले 10 सालों से लोगों को ठगा और ये कहते रहे कि गेम सेंचुरी की अधिसूचना रद्द करेंगे। सेंचुरी के मुद्दे पर स्थानीय लोग उग्र होते जा रहे हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। ऊना के जिला कोर्ट ने तिब्बती धर्मगुरु उगेन त्रिनले दोरजे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए हाई प्रोफाइल विदेशी करेंसी मामले में करमप्पा का नाम इस मामले से हटाने के आदेश जारी किए हैं। कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने इस मामले से करमप्पा का नाम हटाने का अनुरोध किया था, जिसे जिला अदालत ने मंजूर कर लिया। इसी के साथ ही अदालत ने सिक्किम के एक ट्रस्ट से उसकी याचिका को भी खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। करीब 1.5 साल पहले धर्मशाला के मठ से बरामद विदेशी करेंसी मामले में ऊना पुलिस ने करमापा उगेन त्रिनले दोरजी को आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इस मामले से करमापा का नाम हटाने का अनुरोध कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
सुनवाई के दौरान जहां राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने जिरह की, वहीं करमापा की ओर से भी दिल्ली के 2 वकीलों ने अपना पक्ष रखा। जज साहब ने 3 पार्टियों को सुना है आज, एक सरकारी वकील को, पीपी साहब को, और करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट एक सिक्किम से आई थी, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लगाई, और एक एनजीओ है DNST, वो भी सिक्किम से आई थी, उनकी एप्लीकेशन सुनी है। तीनों एप्लीकेशन सुन के जज साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो 321 की एप्लीकेशन सरकारी वकील साहब की है उसको अलाउ करा, और जो DNST की और करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट की एप्लीकेशन है उसमें पूरी बहस सुनने के बाद उसको डिसमिस कर दिया। हमने करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट गैंगटॉक की तरफ से एक याचिका प्रस्तुत की थी कोर्ट में आज कि करमापा जो धर्मशाला वाले अपने आप को करमापा क्लेम करते हैं, 70th करमापा, कि उनको 70th करमापा ना बुलाया जाए। जो चलान में उनका नाम 70th करमापा लिखा है, वो 17th करमापा नाम का जो लफ्ज़ हैं वो हटाए जाएं। एक हमारी उस याचिका में ये प्ली थी। दूसरी ये थी कि प्रोसिक्यूशन जो 10वें अक्यूज नंबर 10 स्टेट वर्सेस KP भारद्वाज केस में अक्यूज नंबर 10 के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको प्रोसिक्यूशन विड्रॉ ना की जाए, परमिशन ना दी जाए। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में बंदरों का आतंक काफी बढ़ते देख कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने इनकी गिनती को नियंत्रण में रखने के लिए नसबंदी केंद्र खोले थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली। अभी तक ऊना के बोल गांव में 5000 से भी ज्यादा बंदरों की नसबंदी की गई है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की नसबंदी से उनकी फसल को हो रहे नुकसान से बचाव होगा। बंदरों की बढ़ रही संख्या को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए नसबंदी केंद्र से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। प्रदेश में बढ़ रहे जंगलों के कटने के कारण बंदरों द्वारा गांव और शहरों का रुख करने से लोगों के लिए मुसीबत पैदा हो गई थी। बंदरों की बढ़ती जनसंख्या और गाँव और शहरों की ओर रुख करने को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बंदरों की जनसंख्या कम करने के लिए ये नसबंदी केंद्र खोले गए हैं। बहुत करते हैं, ये खेती नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरा घरों में घुस के बहुत बांध तोड़ करते हैं, और बच्चों को भी कई बार खाने पड़ जाते हैं। स्कूल के बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, उनको भी काटने पड़ जाते हैं कई बार। अभी तो ऐसा महसूस होता है भी जब से इधर काम चालू हुआ है ऑपरेशन का, जब से बहुत ही फर्क पड़ा है। जंगलों में बंदरों के चारे में कमी आने के कारण बंदरों ने गांव और शहरों की तरफ रुख कर लिया है, जिसके कारण कई दफा दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए कुटलेहड़ विधानसभा के गांव बोल में नसबंदी केंद्र में अब तक 5000 से भी ज्यादा मेल और फीमेल बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। बंदरों की समस्या जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो इस समस्या को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये 4था नसबंदी केंद्र यहाँ ऊना जिला में बौल में खोला है। ये पिछले साल 2 अक्टूबर में ये उसका उद्घाटन हुआ था, और तब से लेकर के मार्च तक इसमें 5017 बंदरों का ऑपरेशन कर चुके हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में बंदरों की बढ़ रही संख्या से आमजन खासे परेशान थे, और इस कदम से जहां फसलों का होने वाला नुकसान कम होगा, वहीं आमजन को भी राहत मिलेगी। हरपाल सिंह के साथ राजीव, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में हल्ला बोल मुहिम शुरू कर कांग्रेस ने मंगलवार को भ्रष्टाचार दिवस मनाया। जिला मुख्यालयों पर प्रदेश कर उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चे ने भी यूपीए सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू। मधु मिन्हास, संजय चौहान वार्ड घूमकर जनता से जन समर्थन जुटा रहे। संजौली में कांग्रेस ने रोड शो कर मतदाताओं से की पंजे पर मुहर लगाने की अपील। विदेशी करेंसी मामले में तिब्बती धर्मगुरु उगेन त्रिनले दोरजे को ऊना कोर्ट ने दी बड़ी राहत। प्रदेश सरकार की पैरवी पर केस से नाम हटाने के अदालती हुक्म जारी। सिक्किम के एक ट्रस्ट की याचिका भी की खारिज। ऊना में कुटलेहड़ निवासियों के लिए बंदर नसबंदी केंद्र साबित हो रहे हैं वरदान। केंद्र में अब तक 5000 बंदरों की नसबंदी को सफलता से दिया गया अंजाम। फसली नुकसान से भी किसानों को मिली राहत।
पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती, चहुमुख विकास और समान प्रगति के लिए नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ सदा आपके साथ। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।